Hello students, I am Manpreet Singhal. So today's our topic on the OSPF में कैसे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस वर्क करती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन को भी हम साथ बातचीत करेंगे। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि ये नेटवर्किंग 786 माई यूट्यूब चैनल, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। और जो मेरा पेज है फेसबुक पेज नेटवर्किंग ट्रेनिंग CCNA एंड CCNP, तो प्लीज़ आप इसे भी लाइक करें। तो अब हम चलते हैं अपने ऑथेंटिकेशन के ऊपर। तो ऑथेंटिकेशन के लिए मैं ये OSPF में 3 टाइप्स की ऑथेंटिकेशन होती है। फर्स्ट इज द नन का क्या मतलब होता है? नन का मतलब होता है कि मैं आपको बता दूं कि जो OSPF राउटर है, OSPF राउटर ये उनमें ऑथेंटिकेशन मैच होती है तो देन ही वो डाटाबेस एक्सचेंज करते हैं। अदरवाइज ये उनकी ऑथेंटिकेशन मिसमैच है तो वो डाटाबेस एक्सचेंज नहीं करते। तो यहाँ पे 3 टाइप्स की OSPF में ऑथेंटिकेशन है। फर्स्ट है नन। नन का मतलब है हमने कोई भी पासवर्ड सेट नहीं किया किसी भी राउटर के ऊपर, ठीक है। जो अपने सेम एरिया में है उसमें हमने किसी में भी हमने क्या किया है, कोई भी राउटर पासवर्ड सेट नहीं किया। तो वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ वो देखेंगे कि ऑथेंटिकेशन मतलब नल है, तो देन वो क्या करेंगे, अपना डाटाबेस एक्सचेंज कर लेंगे। तो सेकंड है हमारी क्लियर टेक्स्ट। तो क्लियर टेक्स्ट में क्या होता है कि हमें बताना पड़ता है राउटर को, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट वाला राउटर और सेकंड वाला राउटर दोनों का पासवर्ड मैच होगा तो देन ही वो डाटाबेस एक्सचेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो थर्ड है हमारा MD5। MD5 में क्या होता है कि जहाँ पे ये सबसे सिक्योर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये उसको पासवर्ड को सेंड नहीं करता, ये जस्ट उसकी एक मैच फाइल बनती है, ये उसको सेंड करता है, ठीक है। एक की होती है लाइक, ये जस्ट की को ही सेंड करेगा, ये वहाँ पे उसके जो पासवर्ड होता है जो उसको सेंड नहीं करता, अंडरस्टैंड। तो जो मैच करती है कीज वैल्यूज, तो देन एक दूसरे के साथ डाटाबेस एक्सचेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो अब हम इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो नन के बारे में तो आपको पता ही है कि ये दो राउटर के ऊपर हम कहीं भी मतलब कि कोई हमने पासवर्ड सेट नहीं किया तो हमारे ये नल वाले काम कर रही है ऑथेंटिकेशन। तो सेकंड है क्लियर टेक्स्ट। तो क्लियर टेक्स्ट के लिए मैं चलता हूँ अपने वही सिनेरियो के ऊपर, पैकेट ट्रेसर के ऊपर। तो यहाँ पे मान लो मैं क्लियर टेक्स्ट की ऑथेंटिकेशन इस राउटर पे और इस राउटर पे लगाता हूँ, दोनों पे। तो यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं जे इंटरफेस में जाके हम ऑथेंटिकेशन करते हैं जो OSPF की है, तो यहाँ पे मैं जे वाले राउटर में जाऊंगा। जे वाले राउटर में जाकर तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसके इंटरफेस में जाऊंगा, कॉन्फिग टी इंटरफेस सीरियल 3/0 और एंटर मारूंगा। और यहाँ पे फिर सॉरी यस 1 सेकेंड, यस इंटरफेस में चले गए हम। तो यहाँ पे जाके मैं लिखूंगा IP OSPF क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो ऑथेंटिकेशन पड़ा है, ऑथेंटिकेशन सॉरी ऑथेंटिकेशन, उसके बाद मैं क्वेश्चन मार्क मारूंगा। तो मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा क्योंकि मैं क्लियर टेक्स्ट कर रहा हूँ। तो क्लियर टेक्स्ट पे मैंने बताया था कि जस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे भी फर्स्ट हम कौन सी कमांड चलेगी, IP OSPF ऑथेंटिकेशन, उसके बाद IP OSPF ऑथेंटिकेशन की और की वैल्यू। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जाके सबसे पहले वही इंटरफेस में यहाँ पे एक और कमांड चलानी है, IP OSPF तो ऑथेंटिकेशन लिखे के यहाँ पे लिखेंगे की, अपने आप आ जाएगा। तो की के बाद क्वेश्चन मार्क करेंगे तो वो कोई भी वर्ड लाइक सिस्को, मैं सिस्को, और जब मैं एंटर मारूंगा तो ये क्या करेगी, जो इसकी नेबरशिप है ये डाउन हो जाएगी। तो देखना आप यहाँ पे मैसेज अपीयर हो जाएगा कि इसकी नेबरशिप डाउन हो गई है, ये देखो डिटेक्ट हो गई है, ठीक है। तो ये नेबरशिप इसकी डाउन हो जाएगी। तो ये कब अप होगी, जब मैं इस राउटर पे जाके, ठीक है, इस राउटर पे जब मैं गया तो उसके जो सेम इंटरफेस में जाऊंगा, वहां पे जाके सेम कमांड सेम पासवर्ड सेम की वैल्यू सेट करूंगा, देन जाके अप होगी। तो उसके लिए कॉन्फिग टी
इंटरफेस सीरियल 2/0 एंटर IP OSPF authentication question mark authentication enter IP OSPF authentication की वैल्यू मैं लिखूंगा जहाँ पे सिस्को और एंटर मारूंगा तो देखना नेबरशिप दोबारा से फिर डन हो जाएगी, फिर एस्टेब्लिश हो जाएगी इनकी नेबरशिप। तो जस्ट वेट, देखते हैं हम 2/j देखो, तो इसका क्या है दोबारा से फिर इसकी नेबरशिप डन होगी। तो मतलब हमारा क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड मैच हुआ और इनने अपने बिटवीन डाटाबेस एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, तो अब हमारी जो इसके नेक्स्ट वाली है वो है MD5। तो MD5 को हम ये वाले दोनों इंटरफेस के ऊपर इनेबल करते हैं। इस राउटर में मैं जाऊंगा और इस राउटर में मैं जाकर सबसे पहले एक्सेट और यहाँ पे जाके मैं लिखूंगा इंटरफेस सीरियल 2/0 और यहाँ पे मैं लिखूंगा IP OSPF ऑथेंटिकेशन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो मैसेज डिजस्ट आ गया ना, तो यहाँ पे मैसेज डिजस्ट और एंटरप्रेस और यहाँ पे IP OSPF ऑथेंटिकेशन की ऑथेंटिकेशन नहीं आएगा, मैसेज कुछ आएगा, मैसेज डिजस्ट की आएगा। यस, मैसेज डिजस्ट की और क्वेश्चन मार्क की ID मान लो 1 क्वेश्चन मार्क MD5 question mark, this one is the password like Cisco और then press enter। so now यहाँ पे भी नेबरशिप डाउन हो जाएगी, तो मैसेज अपीयर होगा नेबरशिप डाउन का। ये देखो मेरी नेबरशिप उसकी एक्सपायर हो मतलब डाउन हो गई। ठीक है, तो अब जब हम यही सेम अप्लाई हमने इस वाले इंटरफेस पे किया है, तब हम सेम 6.0 पे करेंगे जे वाले राउटर पे, तो इसकी नेबरशिप फिर अप हो जाएगी। कैसे? कॉन्फिग t इंटरफेस सीरियल 6/0 और यहाँ पे IP OSPF ऑथेंटिकेशन मैसेज डिजस्ट एंटर IP OSPF क्वेश्चन मार्क, तो मैसेज डिजस्ट की क्वेश्चन मार्क की 1 थी, क्वेश्चन मार्क MD5, तो उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा पासवर्ड लाइक सिस्को और एंटर प्रेस करूंगा तो देखना अब इसकी फिर नेबरशिप डन हो जाएगी। तो अब तो ऐसे OSPF में ये प्रोसेस ऑथेंटिकेशन वर्क करती है। ठीक है, तो ये देखो उसकी फिर नेबरशिप डन हो गई। ठीक है, तो ऐसे वर्क होता है ऑथेंटिकेशन का इन OSPF और ये ऑलवेज इंटरफेस लेवल पे चलती है। तो मे बी यू अंडरस्टैंड, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग।